गृह मंत्री का बयान अलग तरह का होता है। मतलब ये माना जा सकता है कि गृह मंत्री अपने बयान कभी भी बदल सकते हैं। कहा जाता है कि नेता किसी का नहीं होता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज की नया समाचार ये है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन से इस्तीफा दे दिया और फिर से बीजेपी के दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ अंबेडकर नगर के बहुत चर्चित नेता यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं। इनसे कुछ उस बातों पे हम बात करेंगे कि एक सबसे बड़ा वक्तव्य जनता में बोला जाता है कि नेता किसी का नहीं होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है। और नीतीश कुमार इसको सत्य करते हुए दिख रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया, फिर इस्तीफा दे करके फिर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने समय की जो आवश्यकता है, आज देश की आवश्यकता है, उसके अनुसार अपना निर्णय लिया है। वो गलत रास्ते पर चले गए थे। वो पहले एनडीए गठबंधन के ही सहयोगी रहे। बाद में उन्होंने पता नहीं किन परिस्थितियों में वो समझौता कर लिया था और उसके साथ समझौता किया था जिसके खिलाफ वो पूरा संघर्ष किया था। परिवारवाद के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे थे। लालू की सरकार की अराजकता के खिलाफ ही संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन पता नहीं किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह से समझौता कर लिया था फिर लालू यादव की पार्टी से। और आज जो फिर एनडीए में आए हैं, उनका स्वागत है और उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। आज आवश्यकता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी फिर एनडीए गठबंधन के सहयोगी बने हैं, उनका स्वागत है। और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक किया है। और इस गठबंधन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की उसकी एनडीए गठबंधन की बड़े अंतर से सरकार बनेगी, पुनः लोक सभा में। नहीं, फिर तो ऐसा हो सकता है फिर लालू यादव के बातों में आ जाए, चुनाव जैसे नजदीक हो, फिर इस्तीफा देके फिर चले जाए, तेजस्वी यादव का दामन थाम लें। देखिए, राजनीति में अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन निश्चित रूप से हमको लगता है कि वो सबक लेंगे, क्योंकि वो पहले एनडीए गठबंधन के ही सहयोगी रहे हैं। तो वो अपनी गलती स्वीकार करके पुनः सही उस पर आ रहे हैं, तो फिर एनडीए गठबंधन के साथ। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि वो पुनः फिर तेजस्वी के साथ जाएंगे। नहीं, ऐसा भी है क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री का बयान पूरे ट्विटर पे इस समय ट्रेंड कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार अब बीजेपी में कभी उनका गठबंधन नहीं होगा। और यहाँ तक नीतीश कुमार ने भी कहा था कि चाहे मेरी प्राण चले जाए, मैं बीजेपी का दामन नहीं कभी थामूंगा। क्या ये जो जुमले दिए जा रहे हैं जनता को बस लुभाने के लिए दिए जाते हैं कि सच में ये जो राजनीति और राजनेता किसी का नहीं होता, ये लोग सिद्ध कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में ये निश्चित अनिश्चितता का और होता है। और जिन परिस्थितियों में हमारे गृह मंत्री जी का बयान था या इनका नीतीश कुमार जी का बयान था, वो उस समय की परिस्थितियां थी। उस समय ऐसा लगता था कि वो उस गठबंधन में नहीं आएंगे। इनको भी लगता था कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि भाजपा ने पहल नहीं किया, नीतीश कुमार जी को लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, गलत जगह आ गया हूँ। मेरी राजनीति का जो लक्ष्य था, बिहार को अराजकता से मुक्त कराने का, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का, शोषण से मुक्त कराने का, वो रास्ता मैंने गलत चुन लिया। फिर उसी रास्ते पर मैं आ गया। इसलिए जब भी उनकी समझ में आया कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, वापस आ गए हैं। इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया है। ये मतलब ये माना जा सकता है कि गृह मंत्री अपने बयान कभी भी बदल सकते हैं? गृह मंत्री बयान नहीं बदल सकते। वो गृह मंत्री के रूप में बयान उनका नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बयान दिया है। वो गृह मंत्री या मुख्य प्रधानमंत्री का बयान नहीं था। गृह मंत्री का बयान अलग तरह का होता है। गृह मंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने गृह मंत्री के रहते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने बयान दिया था कि वो कभी गठबंधन में जो परिस्थितियां उस समय थी उस पर उनका बयान था। और राजनीति अनिश्चितता का वो है, कभी भी वो निश्चित नहीं, वो गणित का वो नहीं है कि 1 से 1 + 1 2 ही होगा। तो राजनीति में कभी भी कुछ संभव हो सकता है। जो परिस्थितियां आज हैं उसमें नीतीश कुमार जी ने अच्छा कदम उठाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और उनके आने से इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं और जो तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी है, क्या वो भी तो फिर कोई खेल खेल सकती है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेके? अब वो खेल खेलने की बात ही नहीं है। वो लोग जो भी खेलना चाहें, वो एक परिवारवादी पार्टियां हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो परिवारवाद के खिलाफ उनको लगा कि मैं गलत उस पर हूं और परिवारवाद की मैंने खिलाफत किया और उसी परिवारवाद के
पार्टी से जुड़ करके मैं सरकार में हूँ। उनको जब जिस समय महसूस हुआ, गलती महसूस हो गई, तो निश्चित रूप से वो सही रास्ते पर आ गए, इसलिए गलत काम नहीं किया। अभी शामिल होने से पहले वो इतने तीखे तीखे प्रहार कर रहे थे। इस समय राम मंदिर का न्योता स्वीकार जिस पार्टी में थे उस पार्टी के लोगों ने नहीं किया, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम राम मंदिर में क्यों जाएं, बीमार होंगे तो अस्पताल में जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे। उस पार्टी की तरफ से रह के वो भी बहुत बड़े बड़े बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ कर रही थी, राम मंदिर के खिलाफ कर रही थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव का अपना अलग स्टैंड है, कांग्रेस का अलग स्टैंड है। कांग्रेस को लगता था कि हम राम मंदिर के उसमें चले जाएंगे, तेजस्वी को लगता था कि हम राम मंदिर के उसमें जाएंगे तो एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, जबकि वो वर्ग भी को कहीं दिक्कत नहीं है। वो लोग भी खुश हैं कि राम मंदिर बन गया तो एक अच्छा काम हुआ और उस पर कोई नहीं था। लेकिन वो अपनी रोड की राजनीति के तहत लोग नहीं जा रहे थे कि उन्हीं परिस्थितियों में, चूंकि जिस गठबंधन में थे वो गठबंधन ही राम मंदिर चाहता ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, तो उस गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है उस दल के लोग ही चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने पैरवी किया कि राम मंदिर बनने में विलम्ब हो, फैसला आने में विलम्ब हो। तो वो जिस गठबंधन थे उस गठबंधन की मजबूरी के तहत वो उस तरह बोल रहे थे। आज उनकी जो समझ में आया कि वो गलत रास्ते पर है, सही रास्ते पर आ गए, तो इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर के प्रति उनका कभी भी नहीं रहा। वो तो एनडीए के ही सहयोगी रहे, तो एनडीए सहयोगी तो हमेशा, एनडीए गठबंधन तो हमेशा राम मंदिर के उसमें चाहता था कि इसका हल निकले और राम मंदिर बने। 2024 में कितना कठिन रहेगा चुनाव बीजेपी के लिए? 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए जरा भी कठिन नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो इधर के प्रांत हैं, एक क्लीन स्वीप करेगी भाजपा और सर्वाधिक सीटें जीत करके, जो अब तक का जो गठबंधन का रिकॉर्ड रहा उससे ज्यादा सीटें जीत करके बड़े अंतर से केंद्र में सरकार बीजेपी बनाएगी।